रहा और धर्म भी अपन ने अंधविश्वास में नहीं गए, पुरानी परंपरा से दूर गए, मूर्ति स्थापित नहीं की। मूर्ति स्थापित कर दो और गांव छोड़ना पड़े तो मूर्ति कौन उठाए, कहां ले जाए, मंदिर कहां ले जाए? तो अपने मूर्ति का जमींदारी के घर पे माता जी का पाठ और कोटवाल अपना पुजारी, सारी व्यवस्था अब मंदिर शुरू हुए हैं पिछले 30-40 साल में। बाकी तो जमींदारी के घर पे माता जी की गादी रहती और कोटवाल साहब छोटा मोटा सब काम करते और समाज का संगठन सकतपन चला। गांव मंदिर का नाम भी मंदिर नहीं दिया, पटेल दिया, जिसमें आप खाना बनाओ, खाना खाओ, पंच पंचायती करो, बातचीत करो, भजन करो, उसको एक मल्टीपर्पज रूप बड़े को दे दिया। और यही कारण है कि 30-40 साल के अंतराल में पूरा समाज एक कृषि समाज से बदलकर एक व्यावसायिक समाज बन गया, एक से एक बड़े। अभी मैं हैदराबाद गया था वहां साहब, तो कहीं खाना था, खाने के बाद किसी ने 10 रुपए जैसे ने कहा कि साहब इन्होंने नए 9 करोड़ का मकान बनाया है, आप थोड़ा उसका अवलोकन कर लो। मैंने कहा बनाया होगा, वही ठीक है होगा। तो उसने ज़्यादा ही गलत की, तो मैंने कहा चलो वही चलते हैं। मकान जाके देखा तो वाकई 9 करोड़ का मकान था। मैंने कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद है। और बिल्कुल सिंपल आदमी जैसे मोतीबा बैठे हैं ना, वैसा वैसा मोतीबा सिंपल। मैंने कहा भाई बढ़िया मकान बनाया। तो पर जो मुझे लेके गया था दिनेश भाई क्या बोला कि ऐसे ऐसे 9 मकान है। मतलब आज माता जी की कृपा कब है जब अपन माता जी के बताए हुए 11 नियम पर चल रहे हैं। आज एक भी जगह कोई बीड़ी पीता हुआ नहीं दिखे, एक भी जगह कोई दारू पी के और सभा में नहीं आएगा। एक भी शिकायत, मैं 25 साल एमएलए रहा, पर शायद मुझे एक बार भी पुलिस थाने में शिकायत नहीं कहना नहीं पड़ा कि साहब हमारा सीधे समाज का थोड़ा पीट के आ गया है तो इसकी थोड़ी मदद करना। अपन लड़ना जानती, जहां लड़ाई नहीं होगी, अपन देख रहे हैं ना वो यूक्रेन और रूस बर्बाद हो रहे हैं, कोई आज नहीं सब बर्बाद हो रहे हैं। और आज भारत में शांति है, पाकिस्तान में क्या है, आज कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। तो अपने को इस धर्म के मार्ग पर अपना संगठन है, धर्म के मार्ग पर ही अपना विकास है और धर्म के मार्ग पर ही अपनी आने वाली औलाद धर्म के नाम पे और धर्म के संस्कार पर चलेगी। लेकिन आज के दिन सारी व्यवस्था है बिगाड़ करने की, है कि नहीं? मोबाइल पे नेट खोलो और 1-2 बटन इधर उधर दबा दिए, कोई जरूरत ही नहीं। और फिर जो लत पड़ती है बंद ही नहीं होती। एक बात समझ लो, आने वाले जमाने में सिर्फ 2 जातियां रहेगी, पैसे वाला और दिवाली। अपने को पैसे वाली कौम में आना, अभी तक तो जमाना अलग था। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 80% खेती पर थी। आज आप भी खेती कर रहे हो, आपके यहाँ तो थोड़ी नहर वगैरह आ गई कर गई, पर मारवाड़ में आज स्थिति ये है कि जो जमीनें हैं उसको जब किसी को काश्त पर ठेके में देते हैं हमारे साहब, तो रेट क्या है? 600 रुपए बीघा। मेरे पास 30 बीघा जमीन है और मैं दिनेश जी को दूं तो 18,000 रुपए साल के मेरे को देंगे। अब 18,000 रुपए में खर्चा कहां से चलेगा? बता, आज यही रेट आज 600 से 800 ये मारवाड़ में खेती की रेट है। अगर अपन ने ये खेती का धंधा बच्चों ने पहले नहीं छोड़ा होता तो आज
सीरी समाज की हालत बदतरीज होती। नरेगा में लगते 100 रुपए 200 रुपए लेके आ जाओ, काम चोर बन जाओ, आलसी बन जाओ और निकम्मे हो जाओ। तो आज खजूरी वालों को मुझे आप बढ़िया आपने ये मांगली भवन बनाया। एक 27-30 गांव के घर के स्थान, और वो भी जिस अवसर में पूरा गांव जल गया हो, पर मेहनत सा है। मुझे याद है मैं 1968 में जापान गया था, 1 साल रहा था। तो मेरी इच्छा हुई कि हिरोशिमा देख के आऊं। हिरोशिमा जैसा हमारे पढ़े लिखे बच्चे जानते ही हैं, 1945 में वहां अणुबम गिराया था और पूरा हिरोशिमा जिसकी आबादी 20 लाख की थी, वो पूरा धरती पर लेवल हो गया। मैं 45 के बाद दर्शन में गया, 23 साल बाद। मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा मेरे दोस्त से कहा, मैंने कहा भाई हिरोशिमा तो देख के आए, क्या हालत है। हम रात को ट्रेन में बैठे, सुबह 5 बजे उतरे, वहीं स्टेशन पर रुक गए। सुबह बाहर निकले तो देखा कि बढ़िया शहर, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, बढ़िया बिल्डिंग, सीधी सड़कें। मैंने कहा चलो भी अपन कोई टैक्सी लेते हिरोशिमा चलते हैं, यही तो हिरोशिमा है। अरे मैंने कहा 23 साल में पूरा शहर नया बस गया। तो वहां साहब उन्होंने पूछते, मेरा जो दोस्त इंजीनियर था, क्या जवाब दिया? मेरा था माल टूटा था, पर माल बनाने वाला मिस्त्री तो मौजूद था। बहुत बढ़िया। तो अपने को मेहनती सीवी बनाना है। जिस प्रकार आज ये नई पॉपुलेशन तैयार हो रही है, दवाएं छांट के तो सब्जियां पैदा कर लो। कहाँ गए थे हम? एक जगह गए तो किसी ने बताया था ये टमाटर का खेत अपना ही है, 5-5, 6-6 फुट की जाली लगी हुई थी, टमाटर लगे हुए थे और दवाई छांट रहे थे। मैंने भी पूछा, मैंने दवाई कितनी बार छांटते हो? अरे भाई जवाब क्या आया कि बंदी कब करते हैं। बंद हुई और दूसरी तरफ से चालू, और दवाइयों पर ही अपना पूरा खेती आधारित हो गई। और वो दवाई आधी तो खेत में जाती, आधी अपने को शरीर में भी तो आती होगी, और खाने वाले भी वो दवाई खाए जा रहे हैं। कोई भी जैन समाज वाला खेती नहीं करता, चाहे राजपुर में हो, चाहे अंजड़ में हो, चाहे बड़वानी में हो। करता है? नहीं करता। सब व्यापार करेंगे। और अपन किसान, एक जमाना था खेती का, अब उसमें परिवर्तन, ये जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, एक बात समझ लो, राजस्थान सरकार का तो मैं बता सकता हूं 7 करोड़ आबादी है और 7 लाख कर्मचारी, मतलब 100 में से एक आदमी राज्य सरकार में नौकर है। आपके यहाँ तो और भी कम है, यहाँ तो आदिवासी इलाका है, जो भी नौकरी नहीं, पर 100 में से 99 आदमियों को हमको दूसरा धंधा दिलवाना, और दूसरा धंधा नौकरी के लिए, ये ठीक है हमारा बीटेक कर लिया, वो भी बीटेक करने के बाद भी नौकरी कहाँ? मुझे याद है मैंने विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की, तो मुझे उस टाइम 65 में नौकरी करने कलकत्ता जाना पड़ा। नौकरी है ही नहीं। और आज आराम ये है किसी भी समाज को, किसी को यहाँ नौकरी करने की जरूरत नहीं। ये सब संभव कैसे हुआ? मैं हेल्थ मिनिस्टर बना, चिकित्सा मंत्री बना, तो शाम को थक गए थे दिन भर, 10 बजे तक थक गए, कपड़े चेंज करके
सोने की तैयारी कर रहे थे, मेरे पिए ने कहा किताब एक पत्रकार साहब आए, इधर थकावट तो था ही। मैंने कहा यार चलो यार कल मिलेंगे, अब सो रहे हैं। मैंने सब ये जानते हैं माता वगैरह कि भाई अगर मेरे कोई बात ऐसी कहूँ जो आपको कम पसंद आए तो उसको मेरे को सही कर सकते हो, मेरे को बुरा नहीं लगेगा। उसने कहा साहब क्यों नाराज करते हो, एक घंटे आगे आए, 5 मिनट में सल्टा देना। आए साहब, नमस्कार साहब, आप लोगों को पत्रकार से काम कम पड़ा होगा। अभी वो इस एक 38वीं कौम है, तो नमस्कार साहब। नमस्कार, बहुत जोरदार महकमा मिला है। मैंने कहा ठीक है, क्या करने जा रहे हो? कोई आज मिला है, 10-15 दिन थोड़ा स्टडी करते हैं फिर कुछ करेंगे। तो बड़ा हंसा। तो लोग 5-5 साल ही महकमा नहीं समझ पाए, आप 15 दिन में ठीक कर लोगे। मेरा ये भी यार कैसे इसको सरदार खाना थके हुए हैं, बिना मतलब की बातें कर रहा है। मैंने कहा आप ही बता दो क्या करो कि कल से शुरू हो जाओ। अरे मैंने कहा कल से क्या शुरू हो, जो हॉस्पिटल चेक कर लो। फिर मैंने उसको पूछा, मैंने कहा हॉस्पिटल चेक मैं जाके करूंगा क्या? रणजोड़ ने क्या जवाब दिया कि श्रीमान जी आंख खोल के चलोगे ना सब दिख जाएगा। उसके बाद वो नमस्ते करके उठ गया, मेरे को जगा दिया। आपकी बात तो सही कह गया। सुबह 8 बजे कार हो गई, कार को हॉस्पिटल से 200 मीटर दूर खड़ी की, लाल बत्ती वाली गाड़ी थी ना। और अपन तो मंत्री रहे, तो अपन तो एक पैंट टी शर्ट वाली रहे, कोई खादी के पजामे नहीं पहने। गए वहाँ हॉस्पिटल में तो हालत कहीं लेटरिन पड़ी है, कहीं बाथरूम पास रहे हैं, कहीं मतलब कचरे का ढेर पड़ा है, चदरें फटी हुई हैं, बिस्तर पास रहे हैं, उल्टियाँ पड़ी हैं, दस्तें पड़ी हैं। बच्चों का हॉस्पिटल था। थोड़ी देर में प्रिंसिपल को पता लगा, वो भागता हुआ आया मेरे पास। अरे साहब आप कैसे अकेले आ गए, आपका स्वागत करना था। अरे मैंने स्वागत तो हो गया, आपकी यूनिट है कितने का? वो 3 है। बता जाओ। मैंने कहा भाई हॉस्पिटल आप तो रोज देखते हो, मैंने आज ही देखा है, 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, साफ सफाई नहीं हुई। एक जना तो जाएगा बीकानेर, एक जना जाएगा कोटा और एक जना जाएगा अजमेर। डॉक्टरों की ट्रांसफर हो जाए तो सब डॉक्टर साहब कहाँ बैठे रहते हैं। तो पूरी प्रैक्टिस खत्म हो जाती है। हाँ। मेरा जो पीए था साहब, उसने वो खबर अखबार में दे दी, साहब इस तरह से मंत्री जी गए और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दिया। दूसरे दिन से सारे राजस्थान के अस्पताल से ही हो। अब इसमें सीखने की बात ये है कि बात तो बड़ी छोटी है, पर अपने को हॉस्पिटल ठीक करने तो अपने किया, सीखा क्या इससे दिनेश भाई? नंबर 1, आंख खोल के चलोगे तो सब दिख जाएगा। आप भी सीख लो, चाहे राजपुरा जाओ चाहे बड़वानी जाओ, अगर आंख खोल के दुकानों में देख रहे हो, आंख खोल के धंधा देख रहे हो, सब देख रहे हो, तो अपने आप आपको रास्ता कुछ न कुछ मिल जाएगा। नंबर 2, अगर कुछ करना है तो हाथों हाथ ही करो, सोचते रहोगे तो निकल जाएगा। ऐसा तो काम अस्पताल को साफ तो करा ही सकते, दवाई खरीदनी पॉलिसी फिर आती रहती, तो हॉस्पिटल साफ हो गया। नंबर 3, धमकी ऐसी दो जो कि लागू हो सके। ट्रांसफर करना तो अपने मंत्री के हाथ में ही है, वो सुधर गए। कहने का मतलब ये है कि आज जो जमाना बदल रहा है, ये जो बच्चे अपने तैयार हो रहे हैं, आने वाले जमाने में आपको ना तो मजदूर मिलेंगे, ये आपके जितने भी आदिवासी मजदूर मिलते हैं, पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है कि इनको नरेगा में लगाओ, काम बेकार करो, वोट लो, और अपने से मजदूरी होने वाली नहीं। तो खेती करेगा कौन?
अपने को इन बच्चों को जैसे हमने किया, हमने इन सबको 8 साल 10 साल 15 साल 10वीं और 12वीं कर करा के और सबको बाहर भेज दिया। 5 साल नौकरी की, 6 साल नौकरी की, धंधा सीखे, किसी ने किराने की दुकान लगा दी, किसी ने हार्डवेयर की लगा दी, तो किसी ने सोना चांदी की लगा दी, और आज सब सेठ हैं। पर सेठ होने के साथ साथ धर्म पे लागू है। सेठ होने के साथ साथ माँ बाप की इज्जत में और बढ़ोतरी हुई। कोई आज तक मेरे पास एक शिकायत नहीं आई कि ना मेरे बच्चे को भेजता हो ना मेरे को कुछ पैसे भेजे। महीने के 5,000 10,000 20,000 अपने आप हर पिताजी माताजी को पहुंच जाते हैं। ये सब कुदरती चीजें हैं। माँ बाप खुश होंगे। अभी अपन जय तो फट करके बोल देते हैं माँ बाप की, अरे जय बोलने से क्या होगा, उनका दिल रखो, उनकी आवश्यकता क्या है। और सीधी सी बात है, आप बेंगलुरु में रह रहे हो, आपके माँ बाप बार-बार में रह रहे हैं, सुबह ही सुबह मोबाइल पे फोन कर लिया, पिताजी नमस्कार, आशीर्वाद दो, माँ साहब कुछ हो गए नहीं हो, ये बेटा खूब आगे बढ़ो, खूब कामयाब हो। फिर बहु बात कर ले कि पिताजी आशीर्वाद दो। दुनिया फैल हो जाए पर ये माँ बाप के आशीर्वाद फैल नहीं। इसका समस्या एक ही है, क्या है माँ साहब, कि माँ बाप जिंदा है जब तक ले लो, सब हो गए फिर तो कितने ही है जो टोट के टोटकी करो, इतने पैसे शिक्षा विभाग में दिए, इतने उसमें दिया है, बैठे हुए की सेवा करते ना। जहाँ माँ बाप राजी है वो समाज आगे बढ़ेगा। जहाँ माँ बाप की इज्जत है वो घर विकास करेगा। जहाँ सासू को सासू माना जाता है, बहू को बहू, वो घर विकास करेगा। वहाँ जहाँ शांति है वही लक्ष्मी का वासा है। तो अपने आई पंथ में जो 11 नियम बताए हैं, पहलो धूप तजो सुख पाई, बेईमानी मत करना। दूजो तो मदमास छुड़ाई, दारू मांस जिस घर में आ गया वहां से आई माता जी का वासा उड़ गया। कहीं देख लो, एक नहीं, जहां भी ये गलत भोजन घर में आया, घर में नहीं आया, होटल में जाके भी जी में आए, तो शरीर तो गंदा हो गया। शरीर गंदा हुआ तो विचार भी गंदे। और तीसरा जो माता जी ने कहा है, कर्जदार मत बनना। तीजो धन पर ब्याज मत लेनो, यथा संभव चाहे शादी करनी हो, ब्याह करना हो, कुछ भी करना हो, कर्जा लिया नहीं और वो फिर कर्जे के ब्याज पे ब्याज चढ़ता ही रहता, पता ही नहीं लगता है। अब तो बैंक वाले भी वो एक बैंक डोर से एंट्री की हुई है जिसमें से कहीं कहीं पे वो ब्याज हर महीने जोड़ ही देते हैं। तो तीजो धन पर ब्याज न लेओ, चौथे जुआ कभी नहीं खेलो। कभी भी ऐसा काम मत करना 5 रुपए लगाओ 50,000 मिल जाए। मोबाइल पे रोज आते हैं, इतना लगाओ इतना जाएगा, तो तुम ही कमाओ ना, हमको क्या कमाओ। सही बात। पंचम मार्ग पिता की सेवा, माँ बाप को राजी रखना। सब उन्हीं का दिया हुआ, जमीन उनकी, मकान उनके, अपन ने किया क्या, ये शरीर उनका। माँ बाप ने पाल पोस के अपने मुंह टट्टी साफ करी, गंदगी में साथ वो तो गीले में सोए और अपने को सूखे में सुलाया, और बड़े होने के बाद अपन होशियारी मारने लगो। और माँ बाप का जहाँ दिल दुखेगा वहाँ विकास होगा ही नहीं। माँ बाप का खुश रखो। कोई कह भी दे कोई चीज जिसको समझ में नहीं आ रही, दूसरी तो हाँको कि ठीक है बा, 2-3 दिन बाद बात करी तो इसमें यूं 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 कर दे तो कहा बेटा करना। कौन से कोई फूलों के बिछाने थोड़ी बिछाने, उनको इज्जत होनी चाहिए घर में
कि भाई माँ बाप दिन बैठे हैं। पंचम माँ पिता की सेवा, छठे अज्ञा करो देवा। कोई अपने समाज में कोई गरीब है, कोई मदद मत करो, उसको रास्ते लगाओ, नौकरी लगाओ। अगर उसकी मदद करी तो आप उसको भिखारी बना दो, आप उसको काम पे लगाओ। छठे सार गुरु की आज्ञा पालो। माँ बाप की सेवा का काम, गुरु की आज्ञा बड़ी कड़क होती है, उसकी तो आज्ञा का पालन करना, तकलीफ हो, कठिनाई हो, डिफिकल्टी हो, तो भी गुरु ने कह दिया वो करना है। और आठों परिहित मार्ग चालो, अपने घर का कुछ न कुछ पैसा हर महीने भले काम में लगना चाहिए। और नव पर नारी माता जानो, अपनी पत्नी के सिवाय दुनिया में जितनी माता बहनें हैं वो सब माँ बराबर। और 10 कन्या को धर्म पढ़ाओ। उस समय की बात है जब लोग कन्याओं के पैसे देते थे, आज तो नहीं है। और स्वार्थ काज अक्रम करना, अपने स्वार्थ के लिए किसी को तकलीफ मत देना। इतना सिंपल, किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं, अपने पर लागू कर लो। आप भले तो जग भला, कोई समझना ही नहीं है। अपने को अच्छा लगे, अपने को कोई गाली देता अच्छा लगता है, अपने को कोई अपने पीठ पीछे बुरा बोलता है अपने को अच्छा लगता है, तो अपने वही काम करो जो अपने को अच्छे लगे। तो आपको कभी कोई कठिनाई दिन में नहीं आएगी। और जैसा सोचोगे वैसा होगा। मैंने सोचा था कि एक बार मंत्री बनना है तो माता जी मंत्री बना। बाकी कहा धर्मगुरु, मैं तो 3 साल का था जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया, पर माता जी ने मेरी ट्रेनिंग चालू रखी। पहले गांव के स्कूल में 3री क्लास तक पढ़े, फिर अजमेर के मेयो कॉलेज जिसकी आज भी 30-15 लाख रुपए साल की है, वहां 10 साल पढ़े। फिर बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग पास करी, 5 साल बिरला में नौकरी की। बिरला ने 5 साल भर के लिए जापान भेजा और उसके बाद 25 साल एमएलए रहे, मंत्री रहे। और आज माता जी का काम धनाधन चला रहे हैं। जैसी परिस्थिति होती है उसके लिए मुझे पहला क्या सीखना पड़ा भाई साहब, सीर समाज का जाति स्वभाव। जब तक मैं अपने रॉ मटेरियल को ही नहीं समझूंगा, सही बात, जब तक डॉक्टर साहब मरीज को ही नहीं समझोगे, डायग्नोज नहीं करोगे तो उसका इलाज क्या करोगे? हाँ नहीं कर सकते। तो अपने पास रॉ मटेरियल ये था, इनको समझना जरूरी था कि इनसे अपने को किस प्रकार आगे बढ़ाना है। आज बढ़ गया। तो आज खजूरी में पहली बार आना हुआ। माता बहनों को मुझे यही निवेदन करना है कि मैं खुद भुगत भोगी हूँ। 2-3 मास्टर यहाँ बैठे ही हैं। मैं 3री क्लास अपने गांव से पास किया हिंदी मीडियम, और 4ठी क्लास में मेरे को भर्ती करा दिया इंग्लिश मीडियम। 4ठी से लेके 8वीं तक क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आता। थोट है, समझता नहीं है, बेवकूफ है। उस टाइम तो डंडे वंडे भी लगाते थे, परंतु जैसा होना था। 10वीं में 40 नंबर आए। किसी ने पूछा क्या बनना चाहते हो, मैंने कहा इंजीनियर बनना चाहते हैं। कितने नंबर आए? 40 आए। तो हंसे, भाई साहब हंसते ना, 40 नंबर आए, बनना चाहते हैं। मेरे को थोड़ा बुरा लगा, मेहनत करी, और उस मेहनत का रिजल्ट ये हुआ कि 40 नंबर जो मैट्रिक में थे वो 12वीं में मेरी राजस्थान बोर्ड में 3rd पोजीशन आ कि बच्चा कमजोर है, बच्चा कमजोर नहीं, बच्चे की नींव कमजोर। उसके लिए अपने ये जो अपन ये बना रहे हैं मांगलिक भवन, इनका उपयोग अपने को ट्यूशन के रूप में करना है। अपनी बच्ची है 10वीं 12वीं है, जो छोटे छोटे बच्चों को, 1ली दूसरी वालों को बैठ के यहाँ घंटा आध घंटा पढ़ाओ। और उनकी कमजोरी मतलब खाली भवन के कोई खाना खाने के लिए नहीं बने, इसमें अपन खूब एक्टिविटी शुरू करेंगे। माता बहनें भी इकट्ठी हो, मई बीज को और 12वीं बीज को यहाँ 2 घंटे सांस्कृतिक कार्यक्रम
अपनी बच्चियां करें, क्यों बाहर से लाए? बढ़िया अपना बैंड अपने ले आए, सबके पास ये तो माइक है, बढ़िया म्यूजिक लगा दिया, नाच गाने किए, कितना टैलेंट भरा बच्चियों में, अपने आप बाहर आए, उनका दिल खुलेगा स्टेज पे किस प्रकार करना है, तो मानवीय भवन का उपयोग भी अपने को ट्यूशन के रूप में करें। आजकल डॉक्टर साहब जानते हैं हार्ट अटैक चालू सिस्टम हो गया। क्यों हो गया? ये खून वो खून है जो 3 बजे उठता था, अभी 3 गुना बढ़ गया है? 3 गुना बढ़ गई बीमारी। बड़ा क्यों? दवाई बड़ी है, डॉक्टर भी बड़े हैं। कारण क्या? ये खून वो कसानी खून है जो 5 बजे उठता, घटी पड़ता, आटा पीस के भैंस दूध के भिगोना करके दूध छाछ निकाल के फिर 8 बजे भाता तैयार करके और 9 बजे खेत पे तैयार, और 9 बजे से लेके दोपहर शाम तक वापस खाओ। और अब जो है जो क्या है, जैसे नंजोर भाई गए कि टीवी चालू करिए, रिपोर्ट लगा लिया, चर्बी नहीं बढ़ेगी तो होगा क्या? और अब तो टीवी भी बंद हो गया, अब तो सब मोबाइल ले के घर बैठ जाते हैं। सब घर 10 सदस्य अलग अलग किसी से बात करना, और बात नहीं, और छिपा के पता नहीं क्या देख रहे हो, दूसरा देख नहीं रहे। अरे क्या है, अपने को इस बदलती हुई जमाने में एडजस्ट करना है। अगर इस बदलती हुई हवा में अपन हवा के साथ रह गए, आज तक का जो विकास हुआ है, टाइम तो लगा विकास करने में, मगर गिरने में कोई टाइम नहीं लगता। बच्चे अगर धर्म में संस्कारी हैं तो आप माँ बाप की जिंदगी सफल है। और बच्चे दारू पी के आए, और अब तो मैं तो बिना भी देखता हूँ, मुझे याद कर सकता नहीं इसमें गांजा, ये पता नहीं कोई पुलिस वाले रोकते ही नहीं है, अब क्या होता है, परंतु चालू हो गया। 8 साल के 10 साल के अपन तो सोचते स्कूल गए, और वो घर से कहीं से पैसा डाल दो के और फिर छोटी मोटी चोरियां करते हैं तो पकड़े जाते हैं। तो आज खजूरी वालों को मुझे यही निवेदन करना है, धर्म के संस्कार घर में होंगे, और उसके लिए एक ही तरीका है, सुबह उठो, पहले उठते धरती को नमस्कार करो, पानी धरती को उठ के नमस्कार करो, हे धरती माँ आपके बच्चे हैं, आशीर्वाद रखो। जो सोचोगे वो होगा। अगर धरती का आशीर्वाद आपने दिल से मांगा है तो आपको मिलेगा। उसके बाद नहाए धोए, टूथपेस्ट किया, दाढ़ी वाड़ी बनाई, यहाँ तो मुझे काफी साफ कपड़े वपड़े मिले। बाकी कल जो थे दाढ़ी वाले, कल कहाँ थे? तो पता नहीं कोई जो नींद में से उठ के आए हो, ये हमारी माता बहना सब कपड़े तलाक से पहनती हैं। ये सब नौकर जो बैठे हैं ना यहाँ, वो कपड़े पहनने का कोई शौक ही नहीं। दाढ़ी कम है। तो पहला काम धरती को नमस्कार किया, दूसरा नंबर शरीर शुद्धि, टूथपेस्ट किया, दातन किया, जीभ साफ करी, स्नान किया। स्नान करने के बाद जो अपने पूजा का स्थान है वो साफ किया, रुई की बत्ती ली, घी डाला, और माता जी का वचन है कि मुझे याद करके घी का दीपक जलाओगे तो मैं साक्षात मौजूद हूँ। जब आपने घी का दीपक जलाया तो एक ज्योति प्रज्वलित हुई, वो अपना सिर्फ लाइट ही नहीं भेज रही है, वो वाइब्रेशन भेज रही है। आपके दिमाग में असर पड़ रहा है, आपके घर के वातावरण में उसका असर पड़ रहा है। तो ज्योति क्या करी, और ज्योति लेने के बाद
सब जने घर के इकट्ठे हो गए, घर सभा। और अभी आरती अपन ने बोली, कितना टाइम लगा? 5 मिनट। सब जने घर के इकट्ठे हो गए और सब जने एक साथ आरती, जय आई श्री अम्बे माई, आरती बोलो संबित भाई। पूरा घर का वातावरण बदल जाता है। कितने लोग जहाँ कहीं थोड़ी बहुत कोई गड़बड़ थी, वहाँ आरती बोलनी शुरू हुई और वहाँ से सारे कपड़े फटने करने, कहीं कोई गड़बड़ था तो सब अपने आप, लाइट आती तो अंधेरा भाग जाता है ना। आरती बोली, आरती बोल के सब घर में आरती दी और उसके बाद अपने घर के देवता, अपने पिताजी, माताजी, बड़ी बहन, सबको नमस्कार करो। जाओ कब छुओ, क्या मिलेगा? ये बेटा खूब पढ़ो, खूब सुखी हो। आज करोड़ों का आशीर्वाद दिए हुए माँ बाप, काका काकी बैठे हुए हैं, पर देने वाला नहीं। शर्म आती? अरे शर्म क्या आती है? आज अपने पिता है, जाके उनके पांव छुओ तो कल से छूना। सासू के पांव छुएगी बहू तो सासू क्या करेगी? मुंह पे हाथ फेरेगी, धक्का थोड़ी देगी। और माथे पे हाथ फेरेगी, बेटा खूब आगे बढ़ो, खूब सुखी हो, खूब पोता पोती हो। और दुनिया में फैल हो जाएगा, आशीर्वाद फैल दिए। तो अपने घर के देवता को याद किया और उसके बाद भोजन आया। माता जी ने कहा है, भोजन भी मेरा रूप है, अन्न भी मेरा रूप है। अन्न की इज्जत करना, आपके घर में अन्न और धन की कमी नहीं आए। और अन्न की इज्जत 2 तरह से ही करनी। नंबर 1, थाली में झूठा नहीं छूटना चाहिए। जिस घर में झूठा नहीं छूटेगा, माता जी का जिस घर में अन्न की इज्जत होगी, उस घर में अन्न और धन की कमी नहीं आएगी। बच्चों को भी आदत डालनी, अपने को भी आदत डालनी। जितना थाली में आ गया पहले कम करो। और फिर नंबर 2, ये बैठे मुझे क्या का नाम क्या? नतुबा। अपन बचपन में क्या खाते थे? ज्वार की रोटी, मक्की की रोटी और छाछ और प्याज। आज तो सब कुछ, परंतु स्वाद ही नहीं लेते। इनके सामने जो माता बहनें बनाती है, सामने खाना रख दिया, इधर तो मोबाइल चल रहा है, तो भैंस खा रही है, स्वाद ले लेके खाओ। कितना प्रेम से तो बनाया है और कितना प्रेम से पुरुष रहे हैं। अपना घर छोड़ छोड़ के आपके घर आए हैं, आपकी औलाद बढ़ाने के लिए, आपके यहाँ बिना बिना पैसे का मजदूर। और जो खाना बना के आए, कल से सब प्रेम से जीवोगे और प्रेम से जीवोगे, तारीफ करोगे कि खाना अच्छा बना, रोटी अच्छी बनी। और थोड़ी अगर सब्जी में नमक ज्यादा है कह दो कि थोड़ा सा नमक कम कर दो तो ठीक रहे। अपने आप देखो तो सही, प्रेम से भरा खाना आपका जीवन बदल दे। तो आपने खाने के 1 मिनट पहले माता जी को याद किया, हे माता जी आप ये रोको। वो फिर भोजन नहीं रहा, वो प्रसाद बन गया और प्रसाद बनते उसकी तासीर बदल गई। और फिर खुश मिजाज हो। पहले तो काश कहाँ ढूंढते फिरते कि मेरा मुंह कैसा दिखता है। अब तो मोबाइल को रख करके क्या करो, सेल्फी में डाल दो, शकल दिख जाएगी। नाराज हो, इतना बढ़िया समाज मिला, इतना बढ़िया पति मिला, इतना बढ़िया घर मिला, और फिर भी थोड़ा चढ़ा रहे। तो कजोरी वासियों, कोई आजकल जो की बात है 80 साल के हुए हैं, पर पहली बार ही अब ये किसको जश्न दूं? 1 2 3 4 5 6 इन सब की इच्छा थी साहब खजूरी चलना, खजूरी चलना, खजूरी चलना। मैंने कहा नाम तो जरूर सुना था, बिलाड़ा भी लोग आए हुए हैं, पर कभी आने का मौका मिला नहीं। बढ़िया आपका भवन बना और मंदिर भी ठीक ही है। मेरे को अभी कोई मंदिर में कोई यूं इतना आवश्यक नहीं है कि अपन मंदिर को छेड़ा छेड़ी करें, ठीक ही बना हुआ है। बाद में जब
थोड़ी और कोई अपनी परिस्थिति में और चेंज आएगा तब उसके बारे में विचार करेंगे। बाकी पहले इसको कंप्लीट करो, बढ़िया बनाओ, पीओपी लगा दो। ये आदिवासी टाइप का नहीं अपने यहाँ पीओपी लगा के प्लास्टर करके और बड़ा सुंदर बने, नीचे बढ़िया फर्श लग जाए। और लगातार काम तो लगातार होता ही रहना चाहिए, काम बंद होना ही नहीं। माता जी की टाकी तो टक 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 बजती रहनी चाहिए, तो माता जी करते रहेंगे। हो जाएगा की जय।